हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और इस YouTube चैनल पर आप पढ़ते हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं, अभी ये क्लास जो है साइंस गुरुकुल की तरफ से चलाई जा रही है और अगर आप कंप्लीट 11th और 12th का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप गुरुकुल परिवार से जुड़ेंगे और भी बाकी सब्जेक्ट की क्लासें आपको मिलेंगी। और यहां खास बात है, यहां पढ़ाया जाएगा आपको पूरा सिलेबस विद फाउंडेशन के लिए। स्टूडेंट्स, लास्ट 11th के लिए मैंने क्लास डाली थी और अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने समझाया था कि फिजिक्स सब्जेक्ट में आप किस प्रकार के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यानी मैंने थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू आपको दिया था। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं 11th क्लास का बेसिक स्टार्ट करने वाला हूं। यानी फिजिक्स के अंदर हमें सिलेबस स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी पड़ेंगी और वो चीजें मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक करके आपको समझाऊंगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि सिलेबस में भी नहीं है, ये आनी बहुत जरूरी है आपको। तो आज मैं आपके लिए ऐसा ही एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या चीज सिखाने वाला हूं आज, ध्यान दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप मार्केट से कोई बल्ब खरीद के लाते हैं तो जनरली आपने देखा होगा उस पर लिखा होता है 100 वाट या 60 वाट या 7 वोल्ट। आजकल जो एलईडी वगैरह चलती है वो 7 वोल्ट की चलती है, 5 वोल्ट की चलती है या 9 वोल्ट की एलईडी आप लेके आते हैं मार्केट से। ये बात आपको समझ में आती है कि वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, यूनिट है पावर का। लेकिन जब कभी आप बिजली के किसी बड़े खंबे को देखते हैं, बड़े कौन से खंबे की बात कर रहा हूं मैं, जो लोहे का बड़ा खंबा होता है, आपने देखा होगा आमतौर पर, या आप कभी पावर हाउस जाते हैं तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता है और उस बोर्ड पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, कभी देखना 10 MW, या हो सकता है इसी चीज को ऐसे भी लिखा गया हो 10 मेगावाट। तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है कि यार ये 10 समझ में आ रहा है, वाट समझ में आ रहा है, आखिर ये मेगा क्या है। कभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अभी भारत ने बहुत बड़ा परमाणु विद्युत उत्पादन का एक प्लांट लगाया है, उसमें इतने मेगावाट या इतना गीगावाट बिजली बनाई जाएगी। तो वहां पे दिक्कत आती है आप लोगों को। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि कभी कभार आपने देखा होगा कि किसी दुकानदार से आप सामान लेने के लिए जाते हैं, आप कहते हैं 10 किलो ये दे दो, 2 किलो ये दे दो, 5 किलो ये दे दो। तो कभी आपने सोचा है कि ये किलो क्या है और इसकी वैल्यू क्या है? तो मैं आज इसी तरीके की एक टेबल आपको सिखा रहा हूं जिसमें आप आसानी से वैल्यू पता कर पाएंगे कि इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। इस चीज के लिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो 2 टेबल मैं आपको सिखाऊंगा। और हाँ, जब ये वीडियो आप देखें तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखिए वो टेबल क्या है स्टूडेंट्स।
तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कभी आपके पास ऐसे आता है 10 की पावर 1 आ जाए, तो उसे आप क्या बोलेंगे? 10 की पावर जो 1 है उसे स्टूडेंट बोला जाता है डेका, ठीक है। और इसे आप जो है वो DA से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी व्यक्त करेंगे। 10 की पावर 2 को आप बोलते हैं हेक्टा, कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 की पावर जो 3 आपके पास है उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे किलो से, के। अब स्टूडेंट देखिए, आप तुरंत समझ गए होंगे, जैसे ये लिखा गया 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम। अब आसानी से समझ सकते हैं, ये मैंने 1 लिखा, फिर यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, किलो। नोटिस कीजिए क्या लिखा है, किलो। और अभी मैंने आपको बताया कि किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, गुणा 10 की पावर 3। और आगे मेरे पास क्या है, ग्राम, ये मैंने लिख दिया ग्राम। अब देखिए 1 गुणा 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 10 गुणा 10 गुणा 10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1000, यानी 1000, 1000 ग्राम। और 1 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000 ग्राम। इसीलिए आप समझ गए होंगे कि जब कभी भी आपके पास 1 किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है, तो 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है ना। 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो समझ गए आप। तो जिस प्रकार से मैंने इसको 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में कन्वर्ट किया है, ऐसे ही ये जो टेबल मैं आपको लिख रहा हूं, ये आपको इसी तरीके से वैल्यू समझने में काम आएगी। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे, 10 की पावर 1 को क्या बोलते हैं, डेका। 10 की पावर 2 को क्या बोलते हैं, हेक्टा। 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं, किलो। अब आगे बढ़ते हैं हम। 10 की पावर 6, इसको बोलते हैं मेगा, मेगा। और मेगा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। अब आप समझ जाएंगे, अभी मैंने जो बताया था आपको, जैसे आप कभी पावर हाउस जाएंगे या किसी बिजली के खंभे को आप देखेंगे, आप कभी पावर हाउस जाएंगे या बिजली के खंभे को देखेंगे और वहां पर मान लीजिए लिखा होगा 10 ऐसे करके, तो आप इसे तुरंत कन्वर्ट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, 10 लिखेंगे और m का मतलब क्या है, देखिए यहां पे मेगा, और मेगा का तुरंत मतलब कितना समझाएंगे, 6, और फिर कितना आ गया, वाट। करेक्ट। तो मैं इसे कितना लिखूंगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की पावर 1 है और ये, तो 10 की पावर 7 वोल्ट। समझ गए, ऐसे आप कर लेंगे। करेक्ट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बढ़ता हूं, फिर बता देता हूं मैं। 10 की पावर 1 को क्या बोल रहे हैं आप, डेका बोल रहे हैं। 10 की पावर 2 को क्या बोल रहे हैं आप, हेक्टा बोल रहे हैं। 10 की पावर 3 को क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, किलो। और 10 की पावर 6 को क्या बोल रहे हैं, मेगा। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा। 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 को बोलते हैं स्टूडेंट गीगा। जैसे आपने सुना होगा गीगाबाइट, कंप्यूटर में सुना होगा ना गीगाबाइट, अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया हो तो वो यहां से है। फिर आता है 10 की पावर 12, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा। 13, 10 की पावर 15, पेंटा।
और 10 की पावर 18 एक्सा। जनरल हम यहां तक लिखे तो भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आगे बढ़े तो 10 की पावर 21 को बोलते हैं जेटा, जेटा। और 10 की पावर 24 को बोलते हैं योटेटा। करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे 10 की पावर 1 को डेका, 10 की पावर 2 को हेक्टा, 10 की पावर 3 को किलो, 10 की पावर 6 को मेगा, 10 की पावर 9 को गीगा, 10 की पावर 12 को टेरा, 10 की पावर 15 को पेंटा, 10 की पावर 18 को एक्सा और 10 की पावर 21 को जेटा और 10 की पावर 24 को बोलते हैं योटा। और ये है इनके प्रतीक चिन्ह। अब आप इजीली समझ जाएंगे, कभी भी लिखा होगा, जैसे मान लीजिए लिखा है 10 गीगाबाइट, तो आप 10 गुणा, यहां पर लिखा है गीगा, हिंदी में लिखा है तो आप तो भी वही बात समझेंगे, और ये अगर जी प्रतीक चिन्ह लिखा है तब भी आप वही समझेंगे। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 आगे बाइट। ठीक है, जैसे लिखा है आपके पास कोई भी इनमें से जो मैंने अभी बताया आपको, जैसे 2 किलोग्राम, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे 2 किलो का मतलब, फिर यहां किलो, किलो का मतलब 3 और फिर आगे ग्राम, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से टेबल आपको समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट देखिए, जिस प्रकार से आपने 10 की धनात्मक घातों के नाम समझे आपने, इसी प्रकार से 10 की ऋणात्मक घातों के भी नाम हैं। अब देखिए आप, जैसे अगर मान लीजिए 10 की पावर -1 है तो उसका क्या होगा, 10 की पावर -2 है तो उसका क्या होगा, 10 की पावर -2 है उसका क्या होगा, 10 की पावर -3 है तो उसका क्या होगा, 10 की पावर -6 का, अब 10 की पावर -9 का, 10 की पावर -12 का, 10 की पावर -15 का, 10 की पावर -18 का, 10 की पावर -21 का और 10 की पावर -24 का। देखिए 10 की पावर -1 को आप बोलते हैं डेसी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, डेसी। 10 की पावर 2 को आप रिप्रेजेंट करते हैं सेंटी। जैसे सेंटी आपने पढ़ा होगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब ये देखो 2 गुणा सी का मतलब सेंटी, तो 10 की पावर -2, आगे क्या आ गया, मीटर। समझ गए, यानी इस प्रकार से आप लिख पाएंगे। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या था, डेसी, सेंटी और 10 की पावर -3 को लिखते हैं मिली। मिली स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मिलीग्राम, ठीक है, तो वो यहां से है। 10 की पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो। अब स्टूडेंट्स देखिए, माइक्रो को जो है, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, माइक्रो को आप रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ऐसे यू की दोनों तरफ पूंछे निकालते हैं और इसे आप क्या लिखते हैं, म्यू। क्या बोलते हैं आप इसे हिंदी में, इस प्रतीक चिन्ह को बोलते हैं म्यू, लेकिन वैसे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, माइक्रो को। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, जैसे आपने सुना हो ना, माइक्रो, फिर नैनो
और नैनो को आप रिप्रेजेंट करते हैं नीटा से, यानी आप एन की पूंछ लंबी कर दीजिए। मैंने क्या कर दिया यहां पर, इसकी पूंछ लंबी कर दी, तो इसे आप किससे लिखोगे, नीटा, नीटा, करेक्ट। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, इसको बोलते हैं फेमटो। फेमटो भी बोल सकते हो आप इसको, और फर्मी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फर्मी। एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा हो गया एटो, इससे आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारा हो गया, जैसे देखो जेटा, तो ऐसे ये जेप्टा, क्या बोलेंगे इसको, जेप्टो, जे तो। और उसके बाद में ये है हमारा योप्टो, क्या हो गया ये, सॉरी जेटो, और ये हमारा क्या हो गया, योक्टो। तो स्टूडेंट्स, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो जेप्टो योक्टो, ये हमारे पास दो टेबल हो गई। एक धनात्मक टेबल थी, एक ऋणात्मक टेबल थी। इससे आप जब वीडियो देखें तो वीडियो को पॉज करके टेबल अपनी नोटबुक में बना लें और इसे याद करने की कोशिश करें। शुरुआत में हो सकता है आपको ये नई चीजें हैं तो ऐसा लगे कि याद नहीं रहे, बाकी आपको फिर इस तरीके से, जिससे मुझे याद है ऐसे ही आपको भी याद हो जाएंगी। जैसे आपको याद रहेगा, जैसे मैं बोल देता हूँ डेको हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा, है ऐसे ही डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, और ऐसे ही आपको भी याद हो जाएंगे स्टूडेंट्स जब आप इन्हें लिखेंगे अपनी नोटबुक में और इन्हें याद करेंगे। और हाँ, मैंने इनका यूज करना भी आपको बताया है, तो डेली लाइफ में कहीं भी कोई चीजें देखते हैं तो उनको कैलकुलेट करने की सोचें। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा, और स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। अब ये दिमाग में चल रहा होगा कि यार सर ने 10 की पावर 1 का बताया, 2 का बताया, 3 का बताया, फिर 4 और 5 का क्यों नहीं बताया। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ मान ऐसे हैं जो कैलकुलेशन को आसान करते हैं। इसके अलावा कुछ वैल्यू और हैं, इनमें से उनको मैं बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, उनको भी मैं बताऊंगा उनका नाम क्या है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके नाम हमारे पास नहीं होंगे। तो उसका कारण ये है कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए इन्हें ही यूज ज्यादा किया जाता है। इनके नाम है। और स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे आपको एक अगले वीडियो में अगले अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिन बच्चों ने 10th पास किया है वो मेरे चैनल से जुड़ सके और उसका बेनिफिट उठा सके। धन्यवाद।